हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 5 और 6 के लिए हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 शब्द लेकर के आई हूँ। उसे ध्यान से सुनोगे, ओके। और कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो पूछा करो। ऐसा बात नहीं है कि पूछते नहीं। नेक्स्ट पिछले चैप्टर में तो कुछ ने आप लोग ने पूछा नहीं, ना कोई होमवर्क ही बना के डाले हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्द में चैप्टर 3 ऐसे पिछले टाइम भी पढ़े होंगे, पिछले क्लास में, तो थोड़े शॉर्ट में पढ़े होंगे। ये थोड़ा विस्तार में रहेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ता थोड़े थोड़े ज्यादा होते जाते हैं, तो हम रेडी करते हैं, ओके। शब्द विचार। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे 2 वर्णों के भी मेल से बनते हैं, 3 वर्णों के मेल से बन सकते हैं, 4 वर्णों के मेल से बन सकते हैं, मात्रा लगा करके बनते, लेकिन उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे कि बिल्ली हुआ, तितली हुआ, घोड़ा हुआ, रस्सी हुआ। आप कुछ उटपटांग बोल देते हैं, बहुत लिख देते हैं, जैसे महल, हलमा, तो ये क्या हुआ? हलम लिखा, लेकिन आपका क्या हुआ? ये शब्द नहीं हुआ। महल लिखेगा वो शब्द बनेगा, तो इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है? शब्दों को वर्गीकृत 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए, रचना के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है, और फिर क्या अर्थ के आधार पर है। कौन कौन से हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है, रचना के आधार पर है। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है, और रचना के आधार पर है। अब इसका हम लोग डिफिनेशन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। उत्पत्ति का स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति का स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद है। यानी उत्पत्ति के आधार पर उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये ध्यान दोगे, शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। अभी जैसे मैं पहले बताई उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देखिए, अब इसका हम लोग डिफिनेशन करते हैं। अब तत्सम क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम क्या शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी में मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में लाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं उसका हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं और उसे हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, ये क्या हो गया आपका? तत्सम शब्द हो गया। घृत तत्सम हो गया। अम्र, ये तत्सम शब्द हुआ। तत्सम शब्द समझा? क्या है तत्सम? संस्कृत के वे सब मूल शब्द जो कि हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव क्या है? हिंदी के संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम। आम क्या हुआ? ये संस्कृत का ही परिवर्तित रूप है। अम्र, उसका तद्भव क्या हो गया? अम्र हुआ, लेकिन उसको हम लोग हिंदी में आम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? अम्र हो गया, तत्सम हो गया, और आम हो गया, तद्भव हो गया। जैसे घी क्या हो गया? ये आपका, जैसे पिछले बार मैं इसमें बताई थी आपको, तत्सम में घृत बोली थी, तो घृत क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन घी क्या हो गया आपका? तद्भव हो गया। जैसे आग। आग है आपका क्या हो गया? तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, लेकिन अग्नि, ये क्या हो गया आपका? तत्सम हो गया। ठीक है। रात आपका हो गया, तद्भव हो गया, और रात्रि हो गया, तत्सम शब्द हो गया। तो क्या तत्सम और तद्भव में अंतर समझ गया कि क्या अंतर है?
तो ये तत्सम क्या है, संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव है जो कि संस्कृत के परिवर्तित शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या इसमें पढ़ा, तत्सम तद्भव के देशज और विदेशज शब्द। देशज क्या है, अब देशज शब्द स्थानीय बोली में हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्द हैं, जैसे को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं, जो स्थानीय बोलियों के हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्द को देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, जूता, खिचड़ी, पापड़, फटाफट, फटाका, ये सब क्या हुआ, हमारा देशज शब्द हुआ, है ना। अब विदेशज शब्द है, जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे शब्द विभिन्न देशों से जो हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, साबुन, पादरी, बाजार आदि, ये सब क्या हो गया आपका विदेशज है, विदेश से आए हुए, दूसरे देश के आए हुए शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब जैसे कुछ फारसी शब्द है, उसे हम लोग यूज करते हैं, ये क्या हुआ हमारा विदेशज हुआ। अब विदेश जैसे कि हुआ, देखिए जमीन, ये फारसी का लिया हुआ है, गवाह, कागज, आसमान, कारीगर, बुखार, ये आपका क्या हुआ फारसी के शब्द है। अब अंग्रेजी के कुछ शब्द जो हिंदी में जो कितने प्रयोग किए जाते हैं, अब जैसे बैग, डॉक्टर, पुलिस, कोर्ट, मैनेजर, ये सब क्या हो गया आपका अंग्रेजी के शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब जैसे पुर्तगाली शब्द है, ये भी हिंदी में है जो प्रयोग होते हैं, जैसे बाल्टी, ये बाल्टी है पुर्तगाली शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग, गोदाम, कमीज, कारतूस, ये हो गया आपका पुर्तगाली शब्द। अब तुर्की शब्द है, जैसे चम्मच, कैंची, बेगम, कालीन, चाकू, ये क्या हुआ पुर्तगाली शब्द है, ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सब शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। ठीक है, अब क्या हम लोग पढ़े किसके आधार पर, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हम पढ़े उत्पत्ति के आधार पर। अभी हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। शब्दों को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर अभी हम लोग क्लियर किए, अभी अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर, इसका आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 2 भेद किए गए। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सार्थक है और एक निरर्थक है। सार्थक शब्द वर्ण के वे समूह जो किसी न किसी प्रकार के अर्थ प्रकट करते हैं, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे हवा, अमीर, पर्वत आदि, ये सब क्या हुए सार्थक शब्द हैं। अब जैसे सार्थक शब्द में बहुत कुछ आ जाता है, उसमें जैसे पर्यायवाची शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ, ये सब सार्थक शब्द में है। एकानार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, ये सब क्या हुआ आपका आ जाता है सार्थक शब्द में। ये सार्थक शब्द के एक समूह है। सार्थक शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द है। तो ये शब्द सार्थक शब्द के समूह शब्द हैं, ये सार्थक शब्द में आते हैं। तो ये अब निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द कहलाते कौन से हैं, वे शब्द जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि दुकान शब्द से इसका प्रयोग में प्रायः सार्थक शब्द के, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि शब्दों के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे पानी, वानी, पानी का अर्थ निकला, वानी का उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मुझे खाना वाना दो, तो खाना का अर्थ हुआ लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ये सार्थक के शब्द के साथ में वो प्रयोग किए जाते हैं, उसे निरर्थक शब्द हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ये अभी अर्थ के आधार पर समझ गया। अभी अब पढ़ना हम लोग को प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद हैं। अब प्रयोग के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन, विकारी और अविकारी शब्द है। ठीक है, कौन कौन से हैं, विकारी और अविकारी शब्द हैं। विकारी में क्या है, वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुरूप परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक चलता है, बालिका चलती है, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं।
तो ये क्या हो गया आपका विकारी शब्द हुआ। अब विकारी शब्द में 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द है 4 प्रकार के, वो कौन से? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी के प्रयोग में, वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। आओ अंदर आ जाओ, अंदर लोग बैठे हैं। ये हो गया आपका उदाहरण हो गया। इन वाक्यों में तेज और अंदर शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अब अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये क्रिया अविकारी शब्द का भी 4 भेद हो गए। अभी इसके पहले आप लोग पढ़ा था विकारी शब्द, उसके भी 4 है। विकारी शब्द में 4 भेद कौन कौन से? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। और अविकारी में क्या है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधन है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार है। रचना के आधार शब्द के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। कौन से हैं? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ है। ये रचना के आधार पर कितने हुए? 3 है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द है। अब देखिए रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है ये प्रचलित शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्द में जो शब्द होता है उसको हम लोग अलग करते हैं, खंड करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे कि उसके अर्थ पर हम कर रहे हैं, माँ ट मटर का माँ अलग किए, ट और र, इसका अलग अलग जब करने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये आपका रूढ़ शब्द है। जैसे कि फल, फ और ल हो गया, फ को अलग के, ल को अलग के, तो कोई अर्थ नहीं निकला, ये आपका रूढ़ शब्द में आ गया। अब यौगिक शब्द, यौगिक में देखें, यौगिक 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंडन करने पर प्रत्येक खंड का, जब ये शब्द का हम लोग खंडन करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं, तो प्रत्येक खंड का एक अपना एक अर्थ होता है, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधान का प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधान का भी एक अर्थ हो गया कि मुक्त हो गया, मंत्री का तो जान रहे हो, तो प्रधानमंत्री। रसोई घर, तो रसोई का भी समझ लिया और घर का भी, रसोई जहाँ खाना भी था, घर में सो घर हो गया, तो ये हो गया यौगिक शब्द हो गया। अब योग रूढ़ है, ठीक है, यौगिक रूढ़ है। जिन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो और जो किसी विशेष अर्थ में उपयुक्त किए जाते हैं उन्हें यौगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे हिमालय, हिमालय बर्फ का घर, एक विशेष पहाड़, यानी इसका हो गया बर्फ का घर, एक विशेष पहाड़ हो गया। दशानंद, 10 जोड़ आनंद, जिसका जैसे जिसके 10 सिर होते हैं, ये क्या हो गया आपके यौगरूढ़ शब्द हुए। तब इसे समझ लिया। अब इसे समझने एक बार अच्छे से इसको वीडियो देखोगे, एक बार देखोगे, 2 बार 3 बार देखो तो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी जहाँ प्रॉब्लम होता है बार बार इसे थोड़ा से करोगे तो पूरा बढ़िया समझ लो। अभी तो कुछ मेन पॉइंट दे रहे हैं, इसका आप लोग ध्यान से सुन लोगे। पिछले टाइम भी होमवर्क दिए थे, किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं बना करके भेजा है। तो फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ाई थी भाषा, 1-2 बच्चे दिए थे, सेकंड चैप्टर तो किसी ने नहीं दिया, ये 3rd चैप्टर है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप होमवर्क श्योर करोगे, जरूर करना, ठीक है। मेन पॉइंट ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे। सब क्या 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से है? उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर किया गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। प्रयोग के आधार शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्द, ठीक।
अब कुछ क्वेश्चन आंसर है उसे डाल देते हैं और उसे कोशिश करना एकदम, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एकदम क्वेश्चन आंसर श्योर बनाओगे। बनाने के बाद तभी पता चलेगा तुमने कितना ध्यान दिया, ध्यान से पढ़ा नहीं पढ़ा या सुना करके, और उसे मुझे व्हाट्सएप पे भेज दोगे। उसे मैं चेक करके बताएंगे कितने बच्चे ने बनाया है कितने नहीं। और आप लोग के जो भी फ्रेंड लोग हैं, अगर जो नहीं जान रहे हैं कि इस तरह क्लास चल रहा है, उसे कोशिश करो अपने क्लासमेट को उसे कॉल करके अगर है, या फिर आस पड़ोस जो हमारी फ्रेंड है क्लासमेट है उसे बता दो कि क्लास हो रहा है, वो क्लास करें देखें और उससे कुछ अपना फायदा उठाओ। भाई पढ़ेंगे तभी तो, नहीं तो भूल जाओगे पूरे छुट्टी में खाली खेल कूद में रह करके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।